हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सर। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को एकदम अच्छा से एकदम डिटेल में कवर करने वाला है। ये अपना तीसरा लाइफ प्रोसेस है बायोलॉजी का चैप्टर 1 का। ये वीडियो जो है दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। पहला पार्ट में हम लोग आधा कवर करेंगे और दूसरा पार्ट में हम लोग आधा कवर करेंगे ताकि वीडियो जो है ज्यादा लंबा ना बन पाए। दूसरा चीज है कि हम लोग का टाइम स्टैम्प जो है, ये वीडियो का टाइम स्टैम्प कि किस समय में हम क्या पढ़ा रहे हैं चैप्टर जो है वीडियो का, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा वीडियो में पता नहीं क्यों दिखाता नहीं है, तो वो तुम उससे जाके चेकआउट कर सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ चुके हम लोग अपना बोर्ड पे पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। पढ़ना क्या, हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। भैया ट्रांसपोर्टेशन क्या है? अब देखो, तुम रेस्पिरेशन पढ़ा, तुम न्यूट्रिशन पढ़ा। न्यूट्रिशन तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में बन रहा था, बहुत सारा ये टूटा फूटा गया, लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, यानी कि एब्जॉर्ब होता है। वहां पे विली वहां पे एब्जॉर्ब कर रहा था। और रेस्पिरेशन में क्या है, लंग्स को ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये जो लंग्स को यहाँ पे ऑक्सीजन मिला रेस्पिरेशन में, और यहाँ पे जो विलाई है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन खाना को एब्जॉर्ब किया, तो क्या ये लोग करके रुक जाता है? नहीं भैया। उसके बाद ये लोग क्या करता है, चाहता है कि बॉडी का हर एक सेल तक ये सारा चीज यानी कि ऑक्सीजन और ये जो खाना है ये पहुंचाया जाए हम लोग को हर एक सेल तक। ये लोग ये चाहता है, अगर वो हर एक सेल तक नहीं पहुंचा तो उसका कोई सेंस नहीं है वो बनाने का। सिर्फ वो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम आएगा और सिर्फ वो लंग्स का काम आएगा। अगर ऑक्सीजन जो हम लोग पूरा बॉडी में नहीं गया तो उसका फायदा ही क्या है? तो इसलिए वो चीज कराने के लिए क्या लगता है हम लोग को, वो ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए, ताकि सारा बॉडी का सेल तक हर एक सेल तक पहुंच पाए, वो चीज के लिए हम लोग को लगता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो कि हम लोग का बॉडी में प्रेजेंट है और इसी को हम लोग पढ़ने आए हैं यहाँ पे। उसी को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, डेफिनेशन में लाइफ प्रोसेस बाय व्हिच न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वाटर आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर व्हाइल मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जहां पे न्यूट्रिएंट, गैसेस और वाटर कैरी किया जाता है एक पार्ट ऑफ द बॉडी, विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन का विलाई, वहां से हर एक सेल तक। हम लोग का रेस्पिरेशन लंग्स, लंग्स से हर एक सेल तक, एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरा पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑर्गेनिज्म का दूसरा पार्ट ऑफ द बॉडी, व्हाइल मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। भैया ये जो बोल रहा है कि मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है, अरे भाई तुम्हारा ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर से वापस तो आ रहा था। तुम जो एक्सेल कर रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहा है ना। तुम्हारा ब्लड जो है फिर से वापस कार्बन डाइऑक्साइड वापस भी लेके आता है। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट इन द सेंस तुम समझ लो अभी के लिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, हालांकि और भी होता है यूरिया, यूरिक एसिड, लेकिन अभी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तक ही समझो। इसमें क्या है, दो टाइप का सिस्टम है। ये ट्रांसपोर्टेशन जो है अपना दो सिस्टम कराता है, एक है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा अपना लिम्फेटिक सिस्टम। यहाँ पे हम लोग को सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, इसलिए चलो सर्कुलेटरी सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, हम लोग का ह्यूमन के अंदर तीन चीज में बना हुआ है। इसके जो तीन टाइप्स नहीं बोलेंगे, तीन पार्ट्स है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का। सबसे पहला अपना ब्लड, दूसरा अपना ब्लड वेसल और तीसरा अपना हार्ट। ब्लड क्या होता है? ब्लड सिंपली एक रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है व्हिच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। अब ये सिर्फ डेफिनेशन में हो गया, लेकिन इन शॉर्ट भैया ये कहना क्या चाह रहा है, ये रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये क्या कहना चाह रहा है भैया? इसका मतलब ये है, रेड का मतलब लाल, जो कि ये मार्कर पेन का भी रंग है, तुम जानता है वो। फ्लूइड यानी कि लिक्विड, फ्लूइड यानी कि लिक्विड, और कनेक्टिव हो गया जो बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। भैया कैसे इसको कनेक्टिव बोल रहे हैं? अरे भाई ब्लड जो है तुम्हारा एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरा पार्ट ऑफ द बॉडी को कनेक्ट नहीं कर रहा है। फिर से नहीं समझे भैया? तुम्हारा लंग्स में का ऑक्सीजन जो था वो बना हुआ था, ठीक है, तुम्हारा लंग्स को ऑक्सीजन मिला। अब वो चाह रहा है कि हम, मेरा एक उंगली का ये सेल है, इसको पहुंचाना है ऑक्सीजन। तो वो कैसे कनेक्ट, वो जो एक पाथवे बना रहा है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो कैसे कनेक्ट कर रहा है? तो ये जो ब्लड है वही कनेक्ट कराता है। अच्छा देखो, हम लोग एक देश से दूसरा देश से कनेक्टेड रहते हैं। हम लोग का जो एक कंट्री इंडिया जो है साउथ अफ्रीका से भी कनेक्टेड है, इंडिया जो है अमेरिका से भी कनेक्टेड है। वो कैसे कनेक्टेड है? हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा, वो यहाँ से सामान वहां जा रहा है, वहां से सामान यहाँ आ रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पे भी वैसे ब्लड जो है मेन ट्रक जो बोल सकते हैं तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, हम लोग का मेन बॉडी का डिलीवरी ट्रक है वो। ब्लड वेसल्स क्या है? वो ट्यूब जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है उसको ब्लड वेसल्स कहा जाता है। हार्ट क्या है? अपना पंपिंग ऑर्गन, हार्ट जो है अपना ब्लड को पंप करता है। ये सब चीज को तुम अच्छा से डिटेल में समझने वाला है, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, ठीक है। देखो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किए। सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन पार्ट था, ब्लड, ब्लड वेसल्स और अपना हार्ट था। तो अब हम लोग वही तीनों चीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ब्लड से स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्या होता है? वही जो तुम पिछला वाला डेफिनेशन पढ़ा, वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे हम चेप दिए। रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। तुमको इसका मतलब समझा दिया। रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब हम समझा चुके हैं, ठीक है। इसका कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कि कॉम्पोजिशन कहने का मतलब क्या है भैया? मतलब ये क्या सब चीज से मिलकर बना हुआ है, इसका कॉम्पोनेंट्स क्या है ब्लड का। तो इसमें क्या है, सबसे पहला चीज है अपना प्लाज्मा। मेरा बोर्ड में जगह नहीं इसलिए उतना नहीं लिखा है, तुमको और सब दिख जाएगा, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या होता है? प्लाज्मा। और एक चीज है कि हम इसको थोड़ा थोड़ा टेढ़ा लिखे, तो प्लीज थोड़ा इग्नोर मानना, विद टाइम वो सीधा लिखाना हो जाएगा। तो पहला चीज क्या अपना प्लाज्मा। सबसे पहला कंपोनेंट क्या अपना ब्लड का, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है?
पेल येलो स्टिकी फ्लूइड। भैया पेल येलो का मतलब क्या हुआ? पेल येलो, अभी पेल येलो इसका मतलब होता है बहुत ही लाइट टाइप का येलो कलर, बहुत ही हल्का येलो कलर, ठीक है। तो बहुत ही हल्का येलो कलर और स्टिकी फ्लूइड, थोड़ा थोड़ा स्टिकी स्टिकी टाइप का होता है, हनी वनी जैसा, वैसा करके वैसा टाइप का स्टिकी होता है थोड़ा सा, ठीक है। मेक्स अप अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी कि ब्लड होता है, जितना ब्लड होता है, मान लो ब्लड तुम्हारा अगर निकला तो मान लो 100 ग्राम तुम्हारा ब्लड से 100 ml हम ब्लड निकाले, तो 100 ml में से 55 ml जो है वो प्लाज्मा होगा और सभी कंपोनेंट होता है, तुम आगे में पढ़ेगा। तो उसमें 100 ml में से 55 ml जो है सिर्फ प्लाज्मा होगा, ठीक है। उसके ये क्या करते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है? अब देखो, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में, प्लाज्मा क्या होता है अपना, स्टिकी लिक्विड होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्लूइड होता है, फ्लूइड यानी कि लिक्विड होता है। तो लिक्विड है तो इसलिए इसका मेन काम जो है, मेजर ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, ये अपना प्लाज्मा ही कराता है। ब्लड सेल्स भी होता है, वो अलग वो लोग का काम होता है, तुम आगे पढ़ेगा उसको, लेकिन मेन जो ट्रांसपोर्टेशन जो है, मेजर ट्रांसपोर्टेशन जो है, यही लोग कराता है। ये लोग क्या करता है? फूड, नाइट्रोजनियस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कराता है। यानी कि डिजोल्व मतलब अपने आप में घोल लेता है, उसको डिजोल्व कराता है। जैसे तुम्हारा नींबू पानी में चीनी को तुम डिजोल्व कर लिया, घोर लिया चीनी को, तो उसको डिजोल्व बोलेंगे हम। वैसे यहाँ पे डिजोल्व फॉर्म में ये सब चीज को, मेनली फूड को, नाइट्रोजनस वेस्ट को और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आप में डिजोल्व कर लेता है और उसको वैसे करके ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे ब्लड का कॉम्पोजिशन। ब्लड का कॉम्पोजिशन सबसे पहले हम लोग देखे प्लाज्मा को, जो 55% बना रहा था, ब्लड का कॉम्पोजिशन ले रहा था। और यहाँ पे अब हम लोग को पढ़ना है ब्लड सेल्स, जो कि सेकंड पार्ट है, जो बाकी का 45% यानी कि 45% को लेता है। तो ये क्या है? ब्लड सेल्स है अपना 45% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। मतलब ब्लड, मान लो 100 ml ब्लड लिया, तो उसमें से क्या होगा? 55 ml तुम्हारा प्लाज्मा होगा, वही फ्लूइड जो है, लिक्विड वाला जो है। और फिर जो 45% यानी कि 45% जो है वो अपना ब्लड सेल्स होगा, ठीक है। 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। अब ये जो ब्लड सेल्स है, ये क्या है? 3 टाइप्स का होता है। हम लोग का बॉडी के अंदर ब्लड सेल जो है 3 टाइप का पाया जाता है। पहला होता है अपना आरबीसी, जो कि तुम बचपन से पढ़ते आ रहा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, वही जो बचपन से तुम पढ़ते आ रहा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है। उसी को हम लोग और थोड़ा अच्छा से पढ़ लेते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स, जो कि तुमको पता है। ये क्या करता है? कंटेन करता है हेमोग्लोबिन विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये लाइन जो है तुमको थोड़ा सा, अगर तुम रेस्पिरेशन अगर डिटेल में पढ़ा होगा अच्छा से, तो उसमें तुमको पढ़ाया जाता है कि हेमोग्लोबिन ही जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है अपना ऑक्सीजन के लिए। हम लोग का बॉडी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो। तो वही हेमोग्लोबिन जो है वही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है। और ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर ही हेमोग्लोबिन होता है। ब्लड के अंदर आरबीसी, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन ही अपना रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है हम लोग का पूरा बॉडी के अंदर में, ठीक है। ये समझ आ गया हम लोग को। और रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। और सेकंड है अपना व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि डब्ल्यूबीसी। ये क्या करता है? एक्ट्स एज अ डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी बाय डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस एंड फाइटिंग इन्फेक्शन। ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या हम लोग का बॉडी के अंदर फाइट करता है इन्फेक्शन से। मतलब तुम्हारा बॉडी के अंदर कोई भी वायरस आ गया, कोई भी इन्फेक्शन आ गया, तो वो अच्छा से फाइट करता है। तुम कहीं भी सुना होगा कि बहुत जन, मतलब बहुत उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, बहुत, कोई भी उसको जल्दी कुछ भी, कोई भी बीमारी उसको जल्दी नहीं लगता है। या फिर कोविड-19 का समय तुम मान लो, बोलता था कोई कोई का इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कोई कोई का इम्यूनिटी जो है खराब है। तो ये क्यों होता था? क्योंकि जिसका डब्ल्यूबीसी जो है हायर रेट में होगा, डब्ल्यूबीसी एक इनफ मात्रा या अच्छा खासा मात्रा में होगा, तो वो अच्छा से फाइट कर पाएगा, उसका बॉडी जो अच्छे से फाइट कर पाएगा इन्फेक्शन सबसे। लेकिन जिसका डब्ल्यूबीसी अच्छा मात्रा में नहीं होगा, उसको जल्दी बीमार पड़ जाएगा, बहुत जल्दी, बहुत सेंसिटिव हो जाएगा वो, ठीक है। हमको भी लगता है मेरा बॉडी में डब्ल्यूबीसी कम है, हम भी बहुत सेंसिटिव है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये पैथोजेंस क्या होता है? वही जो वायरस, जो जर्म्स और वायरस होता है जिससे हम लोग को डिजीज होता है, वही सब। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। मैं ब्लड क्लॉटिंग क्या है? वही जो तुम्हारा कट लग जाता है और फिर वो अपने आप भर जाता है। कट लगा, अपने आप भर जाता है। अब तुमको हम, हो सकता है दिखेगा तुमको, ये देखना, ये बहुत थोड़ा दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले क्या हुआ था, ये कट गया था मेरा। तो कटने के बाद हम कुछ नहीं लगाया, ये अपने आप भर गया है। तो ये किसका वजह से भरा है? अपना प्लेटलेट्स का वजह से भरा है, ठीक है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, सिर्फ हम लोग का जो कट जाता है तो उसको फिर भरने के लिए। तो हम लोग क्या पढ़े? ब्लड के बारे में पढ़े। ब्लड का कॉम्पोजिशन हम लोग देखे, तो ब्लड का कॉम्पोजिशन देखे तो ब्लड में 55% जो है प्लाज्मा था, 45% जो अपना ब्लड सेल्स था। अब ये जो ब्लड सेल्स है, ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 टाइप्स का होता है हम लोग का बॉडी के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसका ये सब नाम भी याद कर लेना, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है।
तो ब्लड हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को पढ़ना है ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स क्या होता है? ट्यूब्स इन विच ब्लड फ्लो, ब्लड जिसमें फ्लो करता है, जो ट्यूब में फ्लो करता है उसको ब्लड वेसल्स कहा जाता है। ये भी 3 टाइप का होता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ और एक तुम बाद में पढ़ेगा। 2 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। कैपिलरीज बाद में तुम पढ़ेगा। यहाँ पे आर्टरीज से स्टार्ट करते हैं। आर्टरीज क्या होता है? आर्टरीज एक वेसल्स होता है, वही देखो ब्लड वेसल्स है तो उसका टाइप भी वेसल्स ही होगा, मतलब ट्यूब ही होगा। तो ये तीनों एक टाइप का ट्यूब ही है। आर्टरीज क्या है अपना? वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स। एक ऐसा वेसल्स है, आर्टरीज ऐसा वेसल्स होता है, यानी कि ऐसा पाइप होता है जो अपना दिल से यानी कि हार्ट से अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के पास ब्लड को लेके जाता है। कैसे भैया? ये हार्ट है अपना, ये हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स, मान लो मेरा किडनी को चाहिए, मेरा लंग्स को चाहिए, मेरा जो भी अदर बॉडी पार्ट्स है उसको मेरा ब्लड चाहिए, तो हार्ट से लेके जाने वाला जो ट्यूब है उसको हम लोग आर्टरी कहेंगे। आर्टरी का ही काम होता है हार्ट से वेरियस बॉडी ऑर्गन, हार्ट से दूसरा बॉडी ऑर्गन के पास लेके जाने का। ठीक है, ये लोग में क्या होता है? हाई प्रेशर ऑफ ब्लड होता है। आई हैव हाई प्रेशर ऑफ ब्लड। सिंपली एक लॉजिक लगाओ, जब हार्ट क्या होता है? हार्ट जो है पंप करता है, हार्ट जो है अपना पंपिंग ऑर्गन है ब्लड का, तो तुम आगे जाके भी पढ़ेगा। तो हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को। तो जब पंप करता है तो एक बार में स्पीड में ब्लड जो है एकदम स्पीड में निकलेगा। तो स्पीड में निकलेगा तो वो जो है हाई प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा रहेगा। इसलिए ये जो है आर्टरीज में क्या होता है? हाई प्रेशर ऑफ ब्लड रहता है, ब्लड जो है बहुत स्पीड के साथ दौड़ता है उसमें। इसमें क्या होता है? कंटेन करता है थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। भैया मोटा, थिक यानी कि मोटा, तो भैया मोटा और इलास्टिक वॉल्स क्यों कंटेन करता है? क्योंकि इसमें हाई प्रेशर ऑफ ब्लड रहता है और उसको मतलब टैकल करने के लिए, उसको झेलने के लिए ये लोग को थिक और इलास्टिक वॉल चाहिए, यानी कि मोटा और लचीला वॉल ये लोग को चाहिए रहता है। अब यहाँ पे ये बात है कि वॉल्स आर एब्सेंट एज द हाई प्रेशर इंश्योर्स, रुको ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। वॉल्स आर एब्सेंट एज द हाई प्रेशर इंश्योर्स वन डायरेक्शन। भैया ये लाइन समझने से पहले आप वॉल्स ही समझा दीजिए, वॉल्स क्या होता है? तो वॉल सिंपली ऐसा चीज होता है जो प्रिवेंट कर रहा है बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड को पानी मान लो या कुछ भी मान लो, ब्लड एक फ्लो में एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर पीछे में हम वॉल्स लगा देंगे ना तो एक बार में वो जाएगा, फिर वॉल्स जो है बंद हो जाएगा, तो फिर पीछे आने का कोई चांस ही नहीं है ब्लड का, बैक फ्लो ऑफ ब्लड का चांस ही नहीं बनता अगर वॉल्स प्रेजेंट रहा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? वॉल्स जो है एब्सेंट रहता है। क्यों एब्सेंट रहता है भैया? सिंपल सा लॉजिक है, प्रेशर जो है बहुत ज्यादा है, तो वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को यानी कि पीछे का तरफ ब्लड को आना इम्पॉसिबल है उसके लिए, इम्पॉसिबल नहीं, मतलब बहुत मुश्किल है उसके लिए, इसलिए इसमें वॉल्स का जरूरत नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम तुमको एग्जाम्पल दे तो कोई अगर साइकिल चलाता होगा, साइकिल वाइकिल में हाथ छोड़ता होगा, बाइक वाइक में दोनों हाथ छोड़, भाई छोड़ा मत करना, लेकिन फॉर एग्जाम्पल बता रहे, तो उसमें क्या होता है? जब हाई स्पीड रहता है यानी कि ज्यादा स्पीड में रहता है हम लोग, तब हम लोग आसानी से छोड़ पाते हैं, मतलब हाथ दोनों छोड़ पाते हैं। लेकिन जब स्लो स्पीड रहता है तब हम लोग हाथ दोनों नहीं छोड़ पाते क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है इधर उधर हो जाएगा। लेकिन जब एक हाई स्पीड में रहेगा, एक अच्छा खासा स्पीड में रहेगा, तो उसका जो साइकिल का हैंडल जो है या फिर बाइक का हैंडल जो है वो एक कांस्टेंट डायरेक्शन में रहेगा, वो हिलेगा वेलेगा नहीं, अपना एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो उस समय हम लोग छोड़ पाते हैं। जब स्लो स्पीड रहेगा तो वो हैंडल हिलेगा विलेगा, पीछे आएगा। तो वैसे यहां पे तुम सोच सकते हैं कि जब स्पीड जो है स्लो रहेगा तो वो क्या होता है? बैक फ्लो ऑफ ब्लड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जबकि स्पीड ज्यादा है, आर्टरीज में क्या होता है? स्पीड जो है ब्लड का ज्यादा है, तो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वो पीछे तरफ नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है वेन्स के बारे में। वेन्स क्या है? वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। वेन्स ऐसा ट्यूब्स है, ऐसा पाइप है, ऐसा वेसल्स है जो हम लोग का हार्ट से टुवर्ड्स द हार्ट दूसरा बॉडी ऑर्गन से, देखो ब्लड हम लोग का हार्ट से सबसे पहले, आर्टरीज जो है हम लोग का हार्ट से दूसरा बॉडी ऑर्गन के पास लेके जा रहा है। लेकिन ब्लड का मेन काम क्या होता है? तुम इतना देर से न्यूट्रिशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, न्यूट्रिशन में खाना कौन पहुंचा रहा था? ब्लड पहुंचा रहा था। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा था? ब्लड पहुंचा रहा था। तो ये जो ब्लड जब जाता है तो ये इंपॉर्टेंट चीज दे देता है हम लोग को, वेरियस बॉडी ऑर्गन को। लेकिन वो उस समय क्या करता है, और जो अनइंपॉर्टेंट चीज है उस समय वेस्ट मटेरियल जो है ब्लड वापस ले लेता है, तो वापस लेके फिर उसको अपना बॉडी ऑर्गन के पास आना पड़ेगा ताकि वो चीज एक्सेल हो पाए। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसको ब्लड को वापस आके हम लोग का लंग्स को देना होता है, लंग्स फिर हम लोग को एक्सेल करता है। तो ये क्या है? यहाँ पे क्या होता है? वेसल जो है दूसरा बॉडी ऑर्गन से हम लोग का हार्ट के पास लेके आता है, ये वेन्स जो है दूसरा बॉडी ऑर्गन से हम लोग का हार्ट के पास ये जो ब्लड है लेते आता है। ठीक है, इसमें ब्लड जो है उल्टा तरफ आता है, जैसे आर्टरीज में जो डायरेक्शन में जा रहा था जस्ट उसका ऑपोजिट। ठीक है, हैव लो प्रेशर ऑफ ब्लड। अच्छा यहाँ पे हम बहुत छोटा छोटा लिखे हैं, मैं गाली मत देना, आई होप से तुमको दिखाई दे रहा होगा, तुम वो फुल स्क्रीन करके देखना, तुमको दिखाई देगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, हैव लो प्रेशर ऑफ ब्लड, सिंपली सा चीज है। पिछला वाला में हाई प्रेशर ऑफ ब्लड इसलिए था क्योंकि हार्ट जो है पंप कर रहा था ब्लड को, और जब पंप करेगा तो एक बार में स्पीड में निकलता था। लेकिन यहाँ पे क्या, हार्ट पंप नहीं कर रहा, ब्लड वापस आ रहा है, तो वापस डायरेक्शन में थोड़ा स्लो स्पीड रहता है ब्लड का, ठीक है। कंटेन करता है थिन वॉल्स, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रेशर है नहीं तो मोटा मोटा वॉल का जरूरत नहीं है, इसलिए पतला पतला वही वॉल होता है अपना वेन्स का। वॉल्स आर प्रेजेंट एज द प्रेशर इज लो, सिंपल वही लॉजिक। यहाँ पे स्पीड कम है तो यहाँ पे वॉल्स का जरूरत पड़ता है। वॉल्स क्या करता है भैया, वॉल्स कुछ ऐसा गेट टाइप का मान लो, तो एक बार में ब्लड गया फिर गेट बंद हो जाएगा, फिर एक बार में फिर और एक बार ब्लड गया गेट बंद हो गया, और एक बार ब्लड गया गेट बंद हो गया, ताकि वो जो है बैक फ्लो ना हो पाए ब्लड का, ठीक है। चुका अपना तीसरा पॉइंट, तीसरा टाइप पे भी। पहला क्या था, आर्टरीज, दूसरा क्या था, वेन्स, तीसरा अपना कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज क्या है, थिनेस्ट स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। ये बहुत ही पतला और बहुत ही छोटा छोटा ब्लड वेसल्स होता है जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करता है। भैया नहीं समझा, ये अपना आर्टरीज, मान लो ये अपना आर्टरी है, ये अपना एक वेन है, ठीक है, दोनों ब्लड वेसल्स है, दोनों पाइप है, तो इसको कनेक्ट करता है एक पतला सा ट्यूब। मतलब यहाँ पे तो नहीं बन रहा उतना पतला सा ट्यूब, लेकिन एक बहुत पतला सा ट्यूब, एक मतलब वन सेल थिक, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही पतला, वो कनेक्ट करता है ये दोनों को, उसको कैपिलरीज कहा जाता है। उसको कैपिलरीज कहा जाता है। भैया क्यों कनेक्ट करता है, यहां पे कनेक्ट करने का भी एक रीजन है। यहां पे इसका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। देखो यहां पे क्या होता है, ये अपना आर्टरी, ये अपना वेन, ठीक है, दोनों पाइप है, तो दोनों अलग अलग पाइप है, ठीक है, और बीच में अपना कैपिलरीज। तो कैपिलरीज हम क्या बोले, एकदम पतला होता है, बहुत ही पतला होता है। तो यहां पे क्या होता है, जब आर्टरीज और वेन्स है दोनों, ये भी एक पाइप है, कैपिलरीज भी एक पाइप है, तो ब्लड तो यहां से भी गुजरेगा, ठीक है। तो ब्लड जब यहां से गुजरता है तो पहला बात, ब्लड का स्पीड जो है कम रहता है, ज्यादा स्पीड भी नहीं रहता है, मीडियम स्पीड रहता है। और दूसरा बात, कैपिलरीज का जो वॉल है बहुत थिक रहता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाता है ये न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट्स के। डिफ्यूजन कैसे, मतलब भैया यहां पे क्या होता है, जब यहां से गुजरता है तो यहाँ पे सेल्स होता है, ठीक है, यहाँ पे अपना बॉडी का सेल्स है, तो ये लोग क्या करेगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस से ले लेगा जो भी वो लोग को नीडेड होगा, वेस्ट प्रोडक्ट भी ले लेगा, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लोग क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देगा, और जो जो यूज का नीड है वो लोग सेल्स जो है अपना अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा। अब डिफ्यूजन क्या, कैसे क्या कहना चाह रहे हैं, डिफ्यूजन इन शॉर्ट हम तुमको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है, ये कैपिलरीज में ऑक्सीजन जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड सेल्स में है लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे बहुत कम ऑक्सीजन है, और ये कैपिलरीज में ऑक्सीजन ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है, गैसेस जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन था कैपिलरीज में, और ब्लड सेल्स में क्या था, अपना सेल्स में क्या था, लोअर कॉन्सेंट्रेशन था ऑक्सीजन का। तो यहाँ से क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ जाएगा, यानी कि अपने सेल्स की तरफ ऑक्सीजन आ जाएगा। वैसे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी, वैसे ही वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट भी जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस से आदान प्रदान हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। मेनली कैपिलरीज का यही फंक्शन है अपना, ठीक है, ठीक है। और वॉल्स क्या है, यहाँ पे एब्सेंट होता है, और इसमें जो है मीडियम ब्लड प्रेशर होता है। भैया मीडियम से क्या मतलब यहाँ पे क्या होता है, आर्टरीज से, आर्टरीज क्या है, आर्टरीज में बहुत हाई प्रेशर होता है तो उससे थोड़ा कम रहता है, और वेन से थोड़ा ज्यादा रहता है, यानी कि बीच का मीडियम प्रेशर होता है। इतना अच्छा सा प्रेशर होता है कि यहाँ पे वॉल्स का जरूरत नहीं पड़ता है, एक सिंगुलर डायरेक्शन में ये जो ब्लड है जो है अपना जा सकता है, ठीक है। अगर तो तुम समझ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसका क्या होता है, ये कनेक्ट करता है आर्टरीज और वेन्स को। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हम भी पढ़ रहे थे, मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था। ये है अपना आर्टरी, ये है अपना वेन, ये दोनों कनेक्ट करने वाला अपना कैपिलरीज बहुत पतला होता है, बहुत छोटा होता है, एक्सचेंज करता है गैसेस का, न्यूट्रिशन का और वेस्ट प्रोडक्ट का। कैसे करता है, बाय डिफ्यूजन, यहाँ पे लिख लेना, बाय डिफ्यूजन। और फिर क्या है, यहाँ पे वॉल जो है एब्सेंट रहता है, और मीडियम ब्लड प्रेशर होता है, ठीक ठाक ब्लड प्रेशर यहाँ पे होता है, ठीक है। अब हम लोग को इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस देखना है जो कि बिटवीन है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का। हम लोग को ये दोनों टर्म्स के बारे में समझना है। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होता है, रिच इन O2 और लो इन CO2। भैया इसका मतलब यानी कि ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम होता है, इसलिए इसको ऑक्सीनेटेड ब्लड कहा जाता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो है ज्यादा रहता है और ऑक्सीजन का मात्रा जो है कम रहता है, इसलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। तुमको नाम से भी कुछ कुछ पता चल रहा होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज बता देना कि थोड़ा अगर डीप जाए, ये सब तुम्हारा सिलेबस में है, लेकिन ऑक्सीजन का मात्रा उतना कोई डिफरेंस नहीं रहता। जैसे तुमको लग रहा होगा यहाँ पे
ऑक्सीजन पूरा ही कम हो जाता होगा, बहुत कम हो जाता होगा, और यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगा और CO2 बहुत ही कम रहता होगा। लेकिन ऐसा बात नहीं, यहाँ पे यहाँ पे अगर 100% है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होता है 75% हो जाता है ऑक्सीजन। और यहाँ पे CO2 जो है, हाँ CO2 लेस रहता है। और जब ये लोग जो है ब्लड जो है अपना सेल से वेस्ट मटेरियल ले लेता है, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, तब जो है CO2 हाई हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो जाता है। इसलिए इसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहा जाता है। उतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, जितना हम लोग सोचते हैं। ये सब पढ़ के तुमको लग रहा होगा, जितना लग रहा होगा उतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि आर्टरीज जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, यानी कि आर्टरीज के अंदर मोस्टली, इसका एक्सेप्शन भी है लेकिन अभी के लिए इतना समझो, आर्टरीज जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है और वेन्स जो है अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। फिर से सुनो, आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है भैया, इसमें ऑक्सीजन का मात्रा हाई होता है। और वेन्स जो है अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। भैया डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक्सेप्शंस भी है जो कि तुम इसमें देखेगा। यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ टर्म्स समझना है, कुछ कुछ वेन्स और आर्टरीज के नाम के बारे में जानना है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला अपना लार्जेस्ट आर्टरी, यानी कि सबसे बड़ा आर्टरी कौन है। सबसे बड़ा आर्टरी क्या है, एक पाइप है, यानी कि आर्टरी वाला सबसे बड़ा पाइप। सबसे बड़ा आर्टरी क्या है, आयोटा। सबसे बड़ा वेन यानी कि लार्जेस्ट वेन क्या है, वेना कावा। यहाँ पे ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ पे आ गया अपना एक्सेप्शंस। क्या हम बताए तुमको, यहाँ पे तुम पढ़ा कि आर्टरीज जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो यहाँ पे भी ये जो लार्जेस्ट आर्टरी है ये भी ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है भाई, हमको तो समझ आया। लेकिन यहाँ पे तो लिखा गया ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी कि यहाँ पे ये आर्टरी जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे यही जो है एक्सेप्शन कहलाता है। यहाँ पे मतलब ये वाला सिर्फ एक ऐसा लौता आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, उसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। वैसे ही सिमिलर यहाँ पे एक वेन है जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। यहाँ पे देखो वेन जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वेन्स लेकिन लौता ऐसा वेन्स है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है और उसको कहा जाता है अपना पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। आओ थोड़ा अपना हार्ट को देख लेते हैं। हार्ट क्या है, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हार्ट क्या है, अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। एक मस्कुलर और पंपिंग ऑर्गन होता है। मस्कुलर और डिटेल में जाए तो हम लोग कार्डियक मसल का बना होता है। और कार्डियक मसल एक ऐसा मसल है, जैसे तुम्हारा हार्ट जो है कार्डियक मसल का बना हुआ है, और वो एक ऐसा मसल होता है कि वो इनवॉलेंटरी होता है, जैसे वो तुम्हारा कंट्रोल में नहीं होता है। हम लोग का मसल, बाइसेप का मसल, चलो बाइसेप तुम अपना फ्लेक्स कर सकता है, तुम अपना ट्राइसेप फ्लेक्स कर सकता है, तो वो क्या वॉलंटरी है, तुम्हारा कंट्रोल में है। लेकिन ये जो है कार्डियक मसल है, ये हम लोग कंट्रोल में नहीं होता है। दिल हमेशा धक धक करते रहता है, हम लोग कंट्रोल नहीं करते अपना हार्ट बीट को, ठीक है। और ये क्या होता है, एक पंपिंग ऑर्गन होता है। पंपिंग ऑर्गन है, क्या पंप करता है, थोड़ा देर पहले तुम पर क्या रहा है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है। रफली द साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट, ये जो है एक इंसान का, जैसे तुम अपना मुट्ठी बंद कर, तुम बचपन से सुनते ही आ रहा होगा यार कि मुट्ठी बंद करेगा जितना इसका साइज है उतना लगभग तुम्हारा हाइट का साइज है। मेरा हार्ट का साइज है, हाइट बोल रहे हैं, हार्ट का साइज है, तुम्हारा दिल का साइज है। सिचुएशन इन द चेस्ट कैविटी स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट बिटवीन द लंग्स, ये जो है हम लोग का चेस्ट, अरे भाई ये जो है हम लोग का चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, मतलब इस तरफ कुछ प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, बिटवीन द लंग्स प्रेजेंट होता है। यहाँ से आया, ब्रोंकाई डिवाइड हुआ, यहाँ पे लंग्स होता है, ठीक है, यहाँ पे अपना लंग्स हुआ। तो ये जो अपना हार्ट है ये स्लाइटली टिल्टेड रहता है लेफ्ट तरफ में। अगर तुम अगर अच्छा वाला डायग्राम देखा लंग्स का, तो तुम देखिएगा कि लेफ्ट वाला जो लंग्स है थोड़ा सा कटा हुआ रहता है। वो इसलिए कटा होता है क्योंकि लेफ्ट साइड जो थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, हार्ट पूरी लेफ्ट साइड में नहीं रहता मेरा दोस्त, वो बीच में रहता है, बीच में रहते थोड़ा सा लेफ्ट में टिल्टेड रहता है वो, ठीक है। अच्छा, बहुत जन में क्या होता है कि राइट साइड पे हार्ट हो जाता है, मतलब कुछ एक्सेप्शन केसेस है। जैसे मेरा घर के सामने क्या है कि एक लड़का का राइट साइड में हार्ट है, तो उसको बचपन से डॉक्टर बोला है कि उसको संभाल के रखना है, उसका दिल थोड़ा सा कमजोर है, उतना अच्छा करेक्शन नहीं बैठा है, तो ज्यादा उसको हार्ड चीज नहीं करने के लिए। उसका राइट साइड में हार्ट है, एक्सेप्शन केस है। मेरा लेफ्ट साइड में मेरा राइट साइड में नहीं है। इनक्लोज्ड इन अ डबल वॉल्ड सैक कॉल्ड द पेरिकार्डियम व्हिच कंटेन्स पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो अपना हार्ट है, ये डायग्राम बनाया है, आई होप सो ठीक लग रहा होगा, नहीं ठीक लग रहा होगा गाली मत देना होगा। तो देखो ये अपना हार्ट है, तो अपना हार्ट जो है ना उसका ऊपर एक कवरिंग रहता है, उसको पेरिकार्डियम कवरिंग कहा जाता है। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है हम लोग का हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे तुम डबल वर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव यहाँ पे लिख सकते हैं। एक डबल वॉल्ड प्रोटेक्टिव सैक रहता है, मतलब एक झोला ऐसा होता है जिसमें हार्ट जो है अपना कवर होता है। ये अपना हार्ट है, ये अपना दिल है, उसका ऊपर कवर रहता है एक झोला ऐसा, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर से, जिसको कहा जाता है अपना पेरिकार्डियम।
और वो जो डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होता है, पेरिकार्डिनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो मतलब हार्ट बीट का फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। लेकिन बस इतना ही जानो कि उसके अंदर पेरिकार्डिनल फ्लूइड होता है, उससे ज्यादा हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड। स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा टाइप का अपना हार्ट होता है, तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम में भी है, तुम उसमें भी देख सकता है। तो कुछ ऐसा टाइप का अपना हार्ट होता है। अब यहाँ पे जो है अपना हार्ट जो है 4 कमरा में डिवाइडेड होता है। अपना हार्ट जो है मेनली 4 कमरा में डिवाइडेड होता है। भैया कैसे 4 कमरा, कहां आपको 4 कमरा दिख रहा है, देखो यहाँ पे हम जो जो कमरा दिखाएंगे वही कमरा में ध्यान देना। ये एक कमरा हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, हुआ ना 4 कमरा। एक कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा। तो ऐसे ये 4 रूम में 4 कमरा में डिवाइडेड है। 4 चेंबर्स भी बोलते हैं जिसको हम लोग, ये चेंबर्स का भी नामकरण भी करेंगे, चिंता मत करिएगा जी। और ये चेंबर्स क्यों होता है हम लोग का ब्लड में प्रेजेंट, ताकि ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है मिक्स ना हो पाए। अब भैया अगर मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, हम लोग रेस्पिरेशन का जो रेट है वो थोड़ा गिर जाएगा, हम लोग एनर्जी उतना अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तुम आगे चल के पढ़ेगा ये चीज। अभी के लिए इतना समझो कि टू प्रिवेंट द मिक्सिंग, ताकि मिक्स ना हो ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड, इसलिए ये जो 4 कमरा है, 4 चेंबर्स है, इसलिए प्रेजेंट रहता है। अब अपर चेंबर्स जो है उसको आर्ट्रिया, ऑरिकल, एट्रियम बोला जाता है। भैया इतना सारा नाम, हाँ इसका एक चीज का 3 नाम है, तो कंफ्यूज मत होना। कहीं पर तुमको आर्ट्रिया भी दिखेगा, कहीं पर तुमको ऑरिकल भी दिखेगा, कहीं पर तुमको एट्रियम भी दिखेगा। और ये बता दे रहे ये दोनों सिंगुलर नेम है, मतलब एक चीज के लिए यूज हो रहा है। और अगर दोनों कमरा का हम नाम लेंगे, दोनों कमरा का नाम लेंगे तो एट्रिया कहा जाता है, ये प्लूरल फॉर्म है। और ये दोनों सिंगुलर फॉर्म है, तो तुमको कहीं पर ऑरिकल भी देख सकता है, एट्रियम देख सकता है, या फिर एट्रिया भी देख सकता है। अब यहाँ पे लिखा गया है अपर चेंबर्स। तो भैया अपर चेंबर्स कहने का मतलब क्या है, यानी कि पहला और दूसरा, ये जो ऊपर वाला बताया पहला और दूसरा अपना चेंबर्स था, ये ऊपर वाला चेंबर्स का बात किया जा रहा है। ये दोनों नीचे चेंबर्स हो गए और ये दोनों जो है ऊपर चेंबर्स हो गए। तो ये 1 और 2 जो चेंबर्स है उसका बात किया जा रहा है, उसको क्या कहा जाता है, एट्रिया, ऑरिकल या फिर एट्रियम। तो यहां से ए से डिनोट कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, ठीक है जी। अब यहां पे लिखा गया लोअर चेंबर जो है उसको वेंट्रिकल कहा जाता है, यानी कि नीचे वाला चेंबर जो है, ये तीसरा और चौथा जो है इसको अपना कहा जाता है वेंट्रिकल। इसको वी से डिनोट कर दिए। अब तुमको एक चीज अपना ध्यान में रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बहुत जन के लिए, लेकिन सिंपली हम जैसे समझते हो वो वैसे समझा दे रहे हैं तुमको। जैसे क्या होता है कि ये अपना हार्ट है, अब तुम तो क्या करता है, तुम पेपर में ड्राइंग बना रहा है, तुम पेपर में देख रहा है, तो तुम क्या करेगा, अपना राइट साइड को राइट मान देगा, अपना लेफ्ट साइड को लेफ्ट मान देगा। हम क्या बोले, तुम पेपर में ऐसे ड्राइंग बनाएगा, पेपर में अपना हार्ट को दिखा, तो मान लो ये पेपर है, तुम ऐसे लिख रहा है, ठीक है, ये मेरा पेपर है, हम इसमें लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपना राइट हैंड को राइट मान लेंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट मान लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तुमको खुद अंदर ढुकना पड़ेगा। जैसे हम ऐसे है ना, तो हमको खुद बोर्ड का अंदर ढुक के हमको ऐसे होना पड़ेगा। अब जब हम ऐसे हो गए तो ये मेरा लेफ्ट जो है तब लेफ्ट होगा, और ये जो मेरा राइट है ये राइट होगा। जैसे सिमिलरली तुम जैसे मिरर में करता है कि मिरर तुम्हारा राइट हैंड मिरर का लेफ्ट हैंड होता है, और तुम्हारा लेफ्ट हैंड मिरर का राइट हैंड होता है। वैसे यहाँ पे तो सिंपली तुम यहाँ पे क्या करना, जो तुम्हारा राइट साइड है, जो तुम्हारा राइट हैंड है, उसमें क्या करना, लेफ्ट लिख देना, उसको लेफ्ट मानना, और जो तुम्हारा लेफ्ट है उसको राइट मान लेना। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया अपना राइट ऑरिकल या फिर एट्रियम या फिर एट्रिया, और ये क्या हो गया अपना अपर चेंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग, ऑरिकल, ऑरिकल या फिर एट्रियम, जो भी तुमको मानना, हम ऑरिकल बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या है, ये नीचे वाला क्या हो गया, वेंट्रिकल। नीचे वाला क्या है अपना वेंट्रिकल है, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये वाला जो हो गया ये हो गया अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। आगे भी तुम पढ़ेगा, चिंता मत करना, बस तुमको हम समझाना चाह रहे हैं कि लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब थोड़ा सा समझा दे रहे कि एट्रिया और वेंट्रिकल क्या करता है। एट्रिया यानी कि अपना ऑरिकल जो है वो थिन वॉल्ड होता है, यानी कि अपर वाला चेंबर जो है वो पतला वॉल होता है, थिन वॉल्ड यानी कि उसका वॉल सब जो है पतला होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड को एंड पंप्स इनटू वेंट्रिकल। इसका सिंपली ये काम है रिसीव करना ब्लड को, यानी कि ब्लड को अपने तरफ ले रहे, क्या है, कैसे बोले कि ब्लड को, ये ब्लड सबसे पहले इसी में ढुकता है, ब्लड सबसे पहले ऑरिकल में ढुकता है, ये रिसीव करता है ब्लड को और क्या करता है, पंप कर देता है, वेंट्रिकल को दे देता है। ये ले लेके ब्लड को ले लिया और फिर क्या किया, वेंट्रिकल को, नीचे तरफ वेंट्रिकल है उसको दे देगा, लेना देना, लेना नीचे दे देगा। तो ये बस यही करेगा, लेगा, रिसीव करेगा और नीचे वेंट्रिकल को दे देगा, दोनों का काम वही है। अब वेंट्रिकल क्या है अपना, थिक वॉल रहता है, यानी कि मोटा वॉल रहता है। अब सिंपल सा लॉजिक ये है कि ऑरिकल जो है अपना अपर चेंबर जो है उसको सिर्फ रिसीव करना और वेंट्रिकल को दे देना है, लेकिन अपना वेंट्रिकल जो है वो थिक वॉल्ड है, तो ऑरिकल जो उतना ही काम है ऑरिकल का, ठीक है, अपर चेंबर्स का उतना ही काम है।
तो उसका पतला वॉल भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपना वेंट्रिकल जो है वो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। तो पंप करता है तो हाई प्रेशर में पंप करता है, उसके लिए उसको मोटा वॉल चाहिए रहता है। इसलिए ये लोग के पास क्या होता है, थिक वॉल रहता है, यानी कि मोटा वॉल रहता है। पंप्स ब्लड टू डिस्टेंस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स अंडर हाई प्रेशर। ये क्या करता है, पंप करता है ब्लड सबको, दूसरा बॉडी ऑर्गन के लिए पंप करता है ब्लड को, और बहुत ही हाई प्रेशर में पंप करता है। इसलिए भी इसका वॉल जो है बहुत मोटा रहता है। ठीक है, बहुत मोटा मतलब उसके कंपैरिजन में, ऑर्डिकल के कंपैरिजन में बहुत मोटा होता है। तुमको वर्किंग ऑफ द हार्ट समझाएंगे कि ये कैसे, ये क्या बना है, कौन सा क्या पाइप है, कैसे क्या है। अभी बस इतना समझ के रखो। हम चेंबर्स के बारे में तुमको कंफ्यूजन क्लियर करना चाह रहे हैं, ये सब चेंबर्स ध्यान में रखना आपका, तुमको और सब भी वर्किंग ऑफ द हार्ट समझ आएगा थोड़ा देर में। ठीक है, आओ समझते हैं वॉल्व्स को। वॉल्व्स क्या होता है, सिंपली एक ऐसा मसल्स होता है या फिर ऐसा डोर्स होता है जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड अगर सीधा चला गया तो वॉल्व्स क्या करता है, उस समय बंद हो जाएगा ताकि पीछे की तरफ ब्लड ना आ पाए। तुम समझ जाएगा वॉल्व्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है। सिंपली क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब हम लोग का हार्ट के अंदर 4 तरीका का वॉल्व है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखा हुआ है, और 2 तुमको सिर्फ नाम जानने की जरूरत है, कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला होता है अपना ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है बिटवीन राइट एट्रियम और वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल का बीच में प्रेजेंट होता है। अब तुमको हम नेमिंग करना सिखा दिए थे, कैसे तुम नेमिंग करेगा। सबसे पहला चीज, ऊपर वाला जो अपना चेंबर है, ऊपर वाला जो रूम है, उसको कहा जाता है ऑरिकल या फिर एट्रियम या फिर एट्रिया, और नीचे वाला जो है उसको वेंट्रिकल कहा जाता है। अब अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको राइट मानना है, और अपना जो राइट हैंड है उसको लेफ्ट मानना है। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो हम लेफ्ट हैंड को राइट साइड मानने वाला है। तो यहाँ पे राइट ऑरिकल, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये दोनों का बीच में ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे एक ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ कहना चाह रहा है, ये वाला जो तुम देख रहे हैं ना, ये अपना राइट वेंट्रिकल, ये अपना राइट ऑरिकल। ठीक है, ये जो बीच में प्रेजेंट है, ये वाला ये जो ब्लैक ब्लैक से बनाया है, ऐसे मुख खुल रहा है ऐसे, यही जो है अपना ट्राइकस्पिड वॉल्व है। वॉल्व ऐसा क्यों है और इसका काम क्या है, देखो। ऑरिकल से, ऑरिकल में ब्लड रिसीव किया, ठीक है, ऑरिकल जो है ब्लड को रिसीव करता है। अब ऑरिकल क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल को वो ब्लड पहुंचा देगा, राइट वेंट्रिकल को देने का उसका काम है। तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल पे जब ब्लड चला जाएगा तो इससे पास होके जाएगा, इससे पास होके अपना ब्लड गया, तो ये कैसे क्या होगा कि जैसे ही ब्लड इससे पास हुआ, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है अपना उससे पास होगा, ये जो वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो इससे क्या होगा, बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होगा। वैसे ही फिर से जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर खून गया, फिर बंद हो जाएगा, फिर खून गया, फिर बंद हो जाएगा, ताकि जो ब्लड है पीछे की तरफ ना आ पाए। फिर से देखो, ये अपना राइट ऑरिकल, ये अपना राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है, यही काम है ऑरिकल। ऑरिकल क्या किया, रिसीव किया ब्लड को। अब ब्लड क्या करेगा, वो वेंट्रिकल के पास देगा, सिंपल सा चीज। तो वेंट्रिकल के पास देगा तो यहां से ये वॉल्व से पास होते हुए जाएगा। तो ऐसे करके यहां से गया ब्लड, जो है यहां से गया, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्व जो है बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो पाए। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व है। बाइकस्पिड वॉल्व क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये अपना लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये दोनों का बीच में ये देखो, ये जो वॉल्व है, ये जो दोनों ऐसे आ रहा है, ये अपना वॉल्व हो गया, जिसको बाइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। अब वही सेम सिमिलर फॉलो हो रहा है, जो स्टेप्स यहाँ पे फॉलो हो रहा है। यहाँ से ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल जो है वो रिसीव करेगा ब्लड को, वेंट्रिकल में भेजेगा, और ये जो है वॉल्व जैसे ही भेजा वेंट्रिकल में खून, वॉल्व जो है ब्लड भेज दिया, तो वॉल्व जो है बंद हो जाएगा, ताकि पीछे की तरफ ना आ पाए ब्लड। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज ये है कि यही वॉल्व्स का खुलना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी खुलना या फिर बंद होना, वही दोनों मिला के हम लोग का दिल का साउंड करता है। कि जैसे तुम बचपन से सुनते आ रहे हो ना, दिल धक धक कर रहा है, धक 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 धक, एक्चुअली धक धक नहीं करता, लब दब करता है। लेकिन ये जो साउंड क्रिएट हो रहा है, ये वॉल्व सबका ओपनिंग एंड क्लोजिंग का वजह से ही हो रहा है। ठीक है, ये लब दब साउंड क्रिएट हो रहा है, याद रखना। और एक चीज है यहाँ पे, तुम अगर जिसको थोड़ा सा आइडिया होगा हार्ट के बारे में, जैसे थोड़ा देर बाद तुम अच्छा से समझेगा हार्ट को और भी, तो यहाँ पे क्या है, तुमको यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों वॉल्स है। लेकिन एक्चुअली में जब तुम पूरा वर्किंग भी समझ लेंगे ना, तो क्या है कि यहाँ पे भी वॉल्स है। ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में भी वॉल्स प्रेजेंट होता है, चारों चेम्बर में वॉल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये तो बता दी, ये ट्राइकस्पिड है और ये बाइकस्पिड है, ये तो बता दिए। लेकिन यहाँ पे भी एक्चुअल में वॉल्व प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो, ये वाला वॉल्व है, यहाँ पे, यहाँ से आता है तो यहाँ पे ये वॉल्व है, और फिर यहां से फिर से ब्लड जाएगा, यहां से भी जाएगा, तो यहां पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट है। इसको पल्मोनरी वॉल्व कहा जाता है, इसको आयोटिक वॉल्व कहा जाता है, जो कि तुमको नाम जानने का जरूरत है। और
कोई ऐसे पूछेगा नहीं, तुमको जनरल नॉलेज के बता दे कि यहाँ पे पहले ये तो मेजर दो वॉल प्रेजेंट है, जो कि ट्राइकस्पिड हुआ, बाइकस्पिड हुआ। फिर यहाँ पे ध्यान से देखना है, तुम अपना एनसीईआरटी खोल के देखना, तुमको ध्यान से दिखाई देगा, ड्रॉइंग पे थोड़ा रफ डायग्राम है। तो यहाँ पे दो वॉल प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है पल्मोनरी, इसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड। ठीक है, अब हम लोग देखना है वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट। वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट मतलब इसमें देखना है कि ह्यूमन हार्ट के काम कैसे कर रहा है। अब इसमें तीन चीज है, सबसे पहला अपना लंग्स, दूसरा अपना ह्यूमन हार्ट, और तीसरा अपना अदर बॉडी पार्ट्स। अदर बॉडी पार्ट्स यानी कि अपने शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स एंड हार्ट। मतलब अब ब्रेन में भी खून जाएगा, अब किडनी में भी खून जाएगा, अब तुम्हारा नाखून में भी खून जाएगा, तो नाखून में नहीं जाएगा मतलब पैर तक भी खून जाएगा, तो वो सब जगह अदर बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ये तीन चीज रहेगा। अब हम लोग को कौन सा सर्कुलेशन देख रहे हैं हम लोग, ये सर्कुलेशन रेस्पिरेशन वाला थोड़ा उस पर रिवॉल्व करता है। मतलब न्यूट्रिशन यहाँ पे कुछ हम लोग ऐड नहीं करें, यहाँ पे तुम सांस ले रहा है, सांस कैसे लंग्स में गया, तो बड़ा था ना, लंग्स में गया, लंग्स से फिर ब्रोंकाई से होते हुए एल्वियोलाई में गया, फिर एल्वियोलाई खून वो ऑक्सीजन जो है उसको दे दिया, खून जो खून को दे दिया, हेमोग्लोबिन को दे दिया, फिर हेमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो जाके ट्रांसफर करा। तो यही सब चीज के बारे में हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे वही सब चीज थोड़ा रेस्पिरेशन अपने दिमाग में रखना और इजी रहेगा तुम्हारे लिए समझने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को अंदर लिए। ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लिए, इनहेल किया ऑक्सीजन को, इधर से क्या होता है लंग्स में, या सबसे एंडिंग पार्ट कहां है, लंग्स में। लंग्स का क्या एल्वियोलाई है, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई। तो ये लंग्स से क्या होगा, लंग्स से पल्मोनरी वेन जो है हार्ट तक लेके आएगा। लंग से ये जो पल्मोनरी वेन है, एक वेन है जैसे ब्लड वेसल, एक ट्यूब है, ये जो है हार्ट तक वो ब्लड को लेते आएगा। वो ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्यों ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा है। कैसे ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा, क्योंकि तुम अभी ऑक्सीजन अंदर लिया है और वो तुम्हारा लंग्स में पहुंच चुका है। अब लंग्स क्या किया दिया है, खून को, ब्लड को वो ऑक्सीजन दे चुका है। ठीक है, अब वो जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से होते हुए पल्मोनरी वेन लेके आएगा उसको हार्ट की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे नामकरण भी थोड़ा सा ध्यान देना ताकि तुमको नाम कभी कंफ्यूजन ना। यहाँ पे लिखा गया पल्मोनरी वेन, क्यों लिखा गया भैया, देखो सबसे पहला चीज, यहाँ पे वेन लगेगा या आर्टरी लगेगा, यहाँ पे वेन लगेगा या आर्टरी लगेगा। आर्टरी क्या कर रहा था, अवे फ्रॉम ब्लड, ए फॉर आर्टरी, ए फ्रॉम अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड बोल रहे, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन क्या है, टुवर्ड्स द हार्ट। तो यहाँ पे खून कहां से कहां आ रहा है, टुवर्ड्स द हार्ट नहीं आ रहा, लंग से टुवर्ड्स द हार्ट, लंग से हार्ट के तरफ टुवर्ड्स द हार्ट आ रहा है, तो हम यहाँ पे वेन लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले वो हो गया आर्टरी या फिर वेन। अब दूसरा चीज तुमको देखना है कि तुमको एक चीज याद रखना है कि लंग्स से कुछ भी रिलेटेड होगा, लंग्स के साथ कुछ भी रिलेशन होता है, कुछ भी रिलेटेड होता है, तो वहां पे पल्मोनरी वर्ड लगता है। तो वैसे यहाँ पे लंग्स से क्योंकि रिलेटेड है, लंग्स से खून हार्ट में ढुक रहा है, तो यहाँ पे पल्मोनरी लगने वाला है। वैसे तुम यहाँ पे भी देखेगा। ठीक है, तो लंग्स खून जो है हार्ट को दे दिया। अब क्या होगा, हार्ट में सबसे पहले तो वही ऑरिकल में ढुकेगा, फिर ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा जो कि तुम देखने वाला है, फिर वेंट्रिकल से निकलेगा। ये हम तुमको सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, और एक डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, उस पर प्लीज ध्यान मत देना अभी के लिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है वो तुम्हारे लिए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हार्ट में खून ढुक चुका है, हार्ट का वेंट्रिकल में आ चुका है, हार्ट में खून ढुक चुका है सिंपली। तो हार्ट से क्या होगा, आयोटा जो है अदर बॉडी पार्ट्स तक हम लोग का पहुंचाएगा। हार्ट से क्या होगा, आयोटा जो है हम लोग का अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा। देखो नामकरण फिर से कर रहे हैं हम लोग। आयोटा तुम जानते हो क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है अपना बॉडी का, यहां से हार्ट है। ठीक है, अब हार्ट जो है पंप करेगा ब्लड को हम लोग का, अब पंप करके कहां लेके जाएगा, अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाएगा, कहीं भी अदर बॉडी पार्ट पे। तो ये जो जा रहा है ये तो अवे फ्रॉम द हार्ट है ना, तो अवे फ्रॉम द हार्ट है, तो ये तो आर्टरी का इस्तेमाल होने वाला है। और यहाँ पे लार्जेस्ट आर्टरी कनेक्टेड रहता है हम लोग का हार्ट से, जो कि आयोटा है अपना, इसलिए यहाँ पे आयोटा लगता है। ठीक है, अब हम लोग का ब्लड अदर बॉडी पार्ट्स को जाके खून दे दिया, तो अब वो जो बॉडी पार्ट्स है हम लोग का बॉडी पार्ट्स बोलेगा भैया रुकिए, ऐसे ही आपको जाने नहीं देंगे। वो लोग क्या करता है, ब्लड को अपना वेस्ट मटेरियल दे देता है। वो जो रेस्पिरेशन किया, जो भी प्रोसेस ये लोग कर रहा है, तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट ये लोग निकालता है मेनली, जो कि अभी के लिए तुम मान के रखो कि कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करेगा, ब्लड को दे देगा। अब ब्लड जो है उसको फिर से वापस वही साइकिल लेके आएगा। सबसे पहले लंग से हार्ट में गया, हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स में गया। अब देखा कि अरे भैया ये तो अदर बॉडी पार्ट जो है मेरा को, ये जो मेरा किडनी जो है वो तो मेरे को, ये जो सेल सब जो है वो तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या करें, तो ब्लड जो है फिर से वही रास्ता से फिर से वापस आने वाला है। तो यहाँ पे देखो अदर बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके अब वो क्या करेगा, टुवर्ड्स द हार्ट आएगा, अपना ब्लड जो है टुवर्ड्स द हार्ट आएगा। तो वो किससे ट्रेवल करेगा, कौन सा पाइप से ट्रेवल करेगा, कौन सा वेसल से ट्रेवल करेगा, तो ये क्योंकि ये टुवर्ड्स द हार्ट आया और कोई भी यहाँ पे लंग्स से रिलेटेड वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, टुवर्ड्स द हार्ट। तो टुवर्ड्स द हार्ट क्या होता है, वेन होता है अपना,
A फॉर आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट, V फॉर वेन उसका जस्ट अपोजिट टुवर्ड्स द हार्ट। तो यहाँ पे टुवर्ड्स द हार्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्योंकि हार्ट से कनेक्टेड है तो हार्ट से कनेक्टेड हमेशा याद रखना कि लार्जेस्ट वेन और लार्जेस्ट आर्टरी कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेना कावा। तो वेना कावा क्या है, अपना लार्जेस्ट वेन है, तो लार्जेस्ट वेन यहाँ से कनेक्टेड है, इसका भी नामकरण हो गया। अब यहाँ पे चौथा है, हार्ट में ब्लड पहुंच गया। अब हार्ट यहाँ पे खुद खुद के पास नहीं रखने वाला, हार्ट को भी वही साइकिल फॉलो करना है, वही रास्ता फॉलो करना है। अब क्या करना है, लंग्स को दे देना है, ताकि लंग्स जो है, लंग्स से हम लोग एक्सेल कर पाए वो कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो हार्ट क्या करता है अपना, अब हार्ट फिर से लंग्स को दे देगा, और किसके मदद से देगा, नामकरण करते आओ। तो सबसे पहले तो टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द हार्ट जाएगा, सबसे पहला पॉइंट। ये जो ब्लड है ये अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है, तो ये जो ब्लड अगर अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है तो किससे ट्रैवल करेगा, आर्टरी या फिर वेन। अगर ये ब्लड जो है अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है तो किससे ट्रैवल करेगा, आर्टरी से ना। तो आर्टरी सबसे पहले, यहाँ पे आर्टरी लिख दिया हम लोग। अब उसके बाद क्योंकि यहाँ से लंग्स से रिलेटेड वर्ड है तो यहाँ पे पल्मोनरी लगा देंगे, सिंपल सी चीज, यहाँ पे सबका नामकरण हो गया। अब तुमको एक चीज देखना है कि यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है अपना हार्ट में, जो कि तुम आगे भी पढ़ेगा, लेकिन अभी तुमको यहीं पर देख के तुमको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे दो साइकिल बन रहा है भैया। यहाँ पे हमको दो साइकिल दिख रहा है, दो सर्कल दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, ये देखो, लंग्स और हार्ट का बीच में एक सर्कल बन रहा है, और यहाँ पे हार्ट और अदर बॉडी पार्ट्स का बीच में एक सर्कल बन रहा है। मतलब वो रास्ता भूल जाओ कौन सा रास्ता फॉलो करके आया, लेकिन यहाँ पे तुमको सर्कल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक साइकिल, यहाँ पे दूसरा साइकिल, तो वही इसी को, ये दो साइकिल को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। और यहाँ पे देखो, जो ये साइकिल बन रहा है बिटवीन लंग्स और हार्ट, ये हार्ट और लंग्स, ये हार्ट और लंग्स के बीच में साइकिल बन रहा है, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। अब क्यों पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है तुम जानते हो, क्योंकि लंग्स के साथ कोई भी रिलेटेड वर्ड होता है तो वहां पे पल्मोनरी लग जाता है। अब यहाँ पे दूसरा साइकिल यहाँ पे बन रहा है अपना हार्ट और अदर बॉडी पार्ट्स के बीच में, तो यहाँ पे हार्ट और अदर बॉडी पार्ट्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है यानी या फिर जो साइकिल बनता है उसको हम लोग बोल देते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो जरा और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये जो चेम्बर से इसका काम कैसे होता है, ये लोग काम कैसे करता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहला चीज, तुम इनहेल किया, ठीक है भैया, ऑक्सीजन को इनहेल किए, वही फालतू फालतू बात, लंग्स में गया, लंग्स से फिर हार्ट में जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा कि लंग्स से हार्ट में जा रहा है, पल्मोनरी वेन लेके जा रहा है, ठीक है भैया। और वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्यों ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि उसमें O2 का मात्रा ज्यादा है। यहां पे क्या होता है, सबसे पहले ऑरिकल में ढुकता है, सबसे पहला जो है ऑरिकल में ही ढुकने वाला ब्लड जो है, सबसे पहले ऑरिकल में ही ढुकने वाला, ऑरिकल से वेंट्रिकल में ढुकने वाला है। तुम जब पढ़ रहा था ऑरिकल और वेंट्रिकल के बारे में तब तुमको हम ये बात बताए भी थे। सबसे पहले क्या होता है, ऑरिकल में ढुकता है, फिर ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है। तो यहां से लंग्स जो है, जो ब्लड जो लंग्स से आएगा वो सबसे पहले ऑरिकल में ढुकने वाला है, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट स्टेप हुआ कि ब्लड जो है अपना और लेफ्ट ऑरिकल में ढुका, किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन लेके आया, ठीक है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब यहाँ ऑरिकल से क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल से जो है ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अच्छा बता दे रहे, ये हार्ट है, हम थोड़ा ऐसे ही बनाए क्योंकि ये चेंबर से हम चेंबर तुमको समझाना चाहते हैं। असल में हार्ट ऐसा होता है, और ये जो बीच में तुम ऐसा ऐसे देख रहा है डंडी डंडी, ये सब अपना वॉल्स है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, थ्रू पासिंग थ्रू ये जो वॉल्स है, ये इसको पास करके जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। यहां से यहां तक जाएगा, ऐसे करके ब्लड जाएगा नीचे की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो ये हो गया अपना सेकंड प्रोसेस, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड जो है निकलेगा, ब्लड निकल के कहां जाएगा, हम तुमको बताए थे थोड़ा पहले, हम लोग ओवरव्यू देखे। ब्लड क्या करेगा, यहां से पंप करेगा, और इसका वेंट्रिकल का जो है वॉल इसलिए थिक था क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है पंप हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, अपना हार्ट जो है ब्लड को पंप करेगा, पंप करके कहां भेजेगा, अदर बॉडी पार्ट्स पे। तो यहाँ पे अदर बॉडी पार्ट्स यानी कि मान लो किडनी विडनी जो भी था हम लोग को अदर बॉडी पार्ट्स, मेरा पैर को चाहिए खून, मेरा पैर को ऑक्सीजन चाहिए, मेरा हाथ को ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां पे जाएगा। तो यहाँ से ब्लड जो है पंप हुआ, पंप होकर कौन लेके जाएगा इसको, अपना आयोटा लेके जाएगा। फिर से नामकरण थोड़ा सिखा दे रहा है तुमको, नामकरण कैसे, अवे फ्रॉम दी हार्ट जा रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है तो क्या लगेगा, आर्टरी लगेगा, और यहाँ पे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा, आयोटा है, तो यहाँ पे आयोटा लग गया। तो यहां से क्या है, तीसरा स्टेप क्या जा रहा है, अपना लेफ्ट वेंट्रिकल से अदर बॉडी पार्ट्स की तरफ जा रहा है, जिसको जिसको नीड है अपना ऑक्सीजन का और वो ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अब यहाँ पे अदर बॉडी पार्ट्स को वो ब्लड जाके ऑक्सीजन दे दिया, तो ऑक्सीजन दे दी तो वो लोग क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट उसको थमा देता है। तो अब ब्लड जो है सेम वही रास्ता फॉलो करके फिर से अपना लंग्स को देगा, ताकि हम लोग एक्सेल कर पाए CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पे अदर बॉडी पार्ट जो है, अदर बॉडी पार्ट जो है सबसे पहले लेके आएगा राइट वेंट्रिकल पे, नहीं, यहां से जो अदर बॉडी पार्ट जो है यहां से लेके आएगा राइट वेंट्रिकल पे नहीं लेके आएगा, ध्यान देना।
ये लेके आएगा ऑरिकल पे। हम तुमको क्या बताए थे, ऑरिकल पे ही ब्लड आने वाला है। तो ये जो अदर बॉडी पार्ट ये क्या करेगा, राइट ऑरिकल पे ब्लड लेके जाएगा और यहां से राइट वेंट्रिकल पे जाएगा, वहां से पंप होके तुम लंग्स में तुम गाली दे रहे हो कि कौन हार्ट बनाया भाई, सीधा सीधा यहां से यहां जाते, यहां से चल जाते। यही प्रोसेस है, क्योंकि वेंट्रिकल जो है उसका वॉल जो है मोटा है, ऑडिकल का जो है वॉल जो है वो पतला है। तो ये प्रोसेस ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही बनाया गया बाय कन्वेंशन। तो यहाँ अदर बॉडी पार्ट से क्या हुआ, खून जो है अपना अपना ब्लड जो है वो राइट ऑडिकल की तरफ आएगा और किसको द्वारा आएगा, नामकरण कर लेते हैं, राइट वेंट्रिकल अदर बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द हार्ट जा रहा है, टुवर्ड्स द हार्ट जा रहा है, तो मतलब क्या होगा, हाँ टुवर्ड्स द हार्ट जा रहा मतलब क्या होगा, वेन होगा। तो लार्जेस्ट वेन कौन सा अपना, वेना कावा है। और यहाँ पे डीऑक्सीडेटेड ब्लड होने वाला है। क्यों डीऑक्सीडेटेड ब्लड होने वाला है, क्योंकि भाई वो क्या क्या है, CO2 ले लिया वहां से। तो CO2 ले लिया तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा कम हो गया, ऑक्सीजन दे चुका है, और यहाँ पे CO2 ले चुका है तो CO2 का मात्रा ज्यादा हो गया। तो क्या हो गया, डीऑक्सीडेटेड ब्लड बन गया। डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल के पास लेके गया, ये अपना तीसरा चौथा। अब क्या होगा, राइट ऑरिकल जो है सिंपली राइट वेंट्रिकल को अपना खून दे देगा, अपना खून क्या, वो जो खून जो है ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल के पास चल जाएगा, ये अपना पांचवा स्टेप हुआ। अब राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, यहाँ पे वो लंग्स के पास, वो जो खून जो है लंग्स के पास चला जाएगा, ट्रैवलिंग थ्रू किसके, ट्रैवलिंग थ्रू, नामकरण कर दे रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी। कैसे पल्मोनरी आर्टरी आ रहा है, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द हार्ट जो है, तो सबसे पहला पॉइंट आर्टरी, और क्योंकि ये लंग से रिलेटेड है तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी लगने वाला है। अब तुमको हम एक्सेप्शन दिखाए थे ना कि पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, तुम सुना था कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी कर रहा है और यहाँ पे वेन जो है डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, जहां की वेन जो है, जहां पे वेन जो है डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, जहां पे आर्टरी जो है नॉर्मल कोई मोस्ट ऑफ द आर्टरी जो है सिर्फ इसको छोड़ के वो लोग ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो यहीं पे ये जो है एक्सेप्शन अपना। तो राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये क्या गया, लंग्स पे गया, किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, और डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके गया, और ये कहां पे आया, लंग्स पे आया। लंग्स से हम लोग क्या किया भैया, एक्सहेल कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ कुछ टर्म्स है जो हम लोग को समझना है, ये सिस्टोल, डायस्टोल और डबल सर्कुलेशन तुमको हम समझाएंगे। सिस्टोल क्या होता है, हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। सिस्टोल में क्या होता है, अपने जो हार्ट है उसका जो मसल से क्या जिसका बना होता है, कार्डियक मसल का। कार्डियक मसल क्या होता है, इनवॉलंटरी मसल होता है, हम लोग को पढ़ा था ये सब चीज याद रखना। हार्ट मसल क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे प्रेशर बनता है और ब्लड जो है बाहर निकल जाता है। फिर से सुनो, हार्ट मसल, हार्ट का जो मसल्स है अपना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इससे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है और जो ब्लड है अपना बाहर निकल जाता है। सेम वैसे ही मान लो तुम स्प्राइट का बोतल लिया, फ्रूटी का बोतल लिया, कुछ भी लिया, ठीक है, ये लिया अपना, अब उसको तुम चिपेगा, जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब चिपना उसको, तो तुम चिपेगा तो उससे ये जो भी है फ्रूटी वूटी अंदर का जो माल है, जूस वूस जो भी है, तो वो बाहर आएगा। तो वो बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करने से उसमें प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ पे हार्ट मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर क्रिएट होता है, ब्लड जो है बाहर आता है। बाहर आके कहां जाता है, या तो लंग्स में जाता है, तुम पूरा सर्कुलेशन सिस्टम समझ लिया कि पूरा साइकिल समझ लिया, या तो पहले लंग्स में जाता है या फिर अदर बॉडी पार्ट्स, यानी कि कोई भी अदर बॉडी पार्ट्स, हम लोग का पैर हो गया, किडनी हो गया, वो सब वगैरह वगैरह उसमें जाता है। अब ये जो सिस्टोल हो रहा है ये किसमें हो रहा है, तुम अगर अच्छा से इमेजिन करके समझेगा तो ये वेंट्रिकल्स में हो रहा है। वेंट्रिकल्स में क्यों हो रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल्स ही ऐसा पार्ट है, याद करो वेंट्रिकल्स का मोटा वॉल था, उसी से ब्लड जो है पंप होता है, उसी से निकलता है, इसलिए उसका मोटा वॉल है। तो वही ये जो है वेंट्रिकल वाला, रुको तुमको फिर से समझा देंगे हम इसके बाद। ये डायस्टोल क्या है, डायस्टोल अपना क्या, डायस्टोल में क्या होता है, हार्ट मसल जो है रिलैक्स होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है और ब्लड जो है फिर से भर जाता है हार्ट के अंदर। सिमिलरली वैसे ही जैसे तुम उसको दबाया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया वो बोतल को, तो क्या हुआ, पानी बाहर आया, जो भी जूस है वो बाहर आया। लेकिन जब तुम उसको छोड़ दिया तो वो रिलैक्स होके फिर से जो बाहर आने वाला था वो फिर वापस आ जाएगा, वो रिलैक्स होके उसमें फिर से पानी आ जाएगा। तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे जब हार्ट मसल जो है रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड बाहर निकल गया, जब रिलैक्स होता है तो वहां पे क्या होता है, ब्लड जो है फिर से आके ऑरिकल में भर जाता है। जब सिस्टोल हो रहा था वेंट्रिकल से, जब सिस्टोल हो रहा था तो वेंट्रिकल से खून जो है बाहर निकल रहा था, पुश आउट हो रहा था, बाहर निकल रहा था हार्ट का। और जब डायस्टोल होता है तो क्या होता है, ऑरिकल में ब्लड फिर से जाके फिलअप हो जाता है, फिर से बढ़ जाता है, और फिर से ये साइकिल होता है, ऑरिकल वेंट्रिकल को देगा, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, फिर डायस्टोल होगा, फिर ऑरिकल में आएगा, फिर ऑरिकल वेंट्रिकल को देगा। तो वैसे ही ये जो प्रोसेस है ये चलते रहता है। अब हम लोग का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन, जो कि हम तुमको थोड़ा सा समझा भी चुके हैं, एक ग्लिम्स भी दे चुके हैं, इसको और थोड़ा दिखा देते हैं तुमको, और थोड़ा वर्ड्स पे तुमको दिखा देते हैं, वहां पे हम उसे समझा देते हैं तुमको। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड जो है पास करता है हार्ट से ट्वाइस थ्रू वन कंप्लीट साइकिल।
ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। अब देखो ये जो तुमको पूरा साइकिल समझाए थे कि लंग्स, हार्ट और अदर बॉडी पार्ट्स, तो ये जो ऐसे एक बार दो बार, रुको हम बना के दिखाना पड़ेगा तुमको। ये हार्ट, लंग्स, ये हो गया अपना लंग्स, ये हो गया अपना हार्ट और ये हो गया अपना अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब यहां से यहां जा रहा था, पहले लंग्स से हार्ट में जा रहा था, कौन लेके जा रहा था? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन साइड से टुवर्ड्स टुवर्ड्स द हार्ट। हाँ, पल्मोनरी वेन लेके जा रहा था, फिर यहां से आयोटा लेके जा रहा था, फिर यहां से ये टुवर्ड्स द हार्ट लेके गया तो यहाँ से वेना कावा लेके जा रहा था, और फिर यहाँ से अवे फ्रॉम द हार्ट तो ये पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रहा था। तो ये जो साइकिल बन रहा है, ये पूरा जो साइकिल बना है, इसको एक कंप्लीट साइकिल करेंगे। किसको साइकिल कहेंगे भैया? ये जो दो बार गोला बन गया, ये जो लंग से हार्ट में गया, फिर अदर बॉडी पार्ट्स में गया, फिर अदर बॉडी पार्ट से हार्ट में गया, फिर लंग्स में गया, तो उसको पूरा साइकिल कहेंगे। ऐसे भी तुम समझ सकते हैं कि इनहेल, ऑक्सीजन को इनहेल किया और एक्सेल कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये जो पूरा साइकिल है ना, इसी का प्रोसेस है। तुम कार्बन ऑक्सीजन को इनहेल किया तो इनहेल से ये पूरा प्रोसेस हुआ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे पास आया, तुम्हारे लंग्स के पास आया, फिर तुम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। ये पूरा प्रोसेस है, इसी को एक कंप्लीट साइकिल कहा जाता है। और ये कंप्लीट साइकिल में क्या होता है? दो बार सर्कुलेशन हो रहा है, दो साइकिल बन रहा है। कैसे दो साइकिल बन रहा है भैया? ये देखो, लंग्स और हार्ट का बीच में एक साइकिल और हार्ट और अदर बॉडी पार्ट्स के बीच में एक साइकिल। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा गया, ब्लड जो है हार्ट के द्वारा, हार्ट से दो बार पास होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हार्ट एक बार लंग्स के साथ साइकिल बनाएगा और हार्ट जो है एक बार अदर बॉडी पार्ट्स के बाद साथ साइकिल बनाएगा। अब ये दोनों सर्कुलेशन जो है, इसको नाम दिया गया है, जो कि तुम पहले भी पढ़ लिया मेरे मुंह से। एक है, सबसे पहले होता है अपना पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी वर्ड जहां पे भी यूज होगा समझ जाना कि लंग से रिलेटेड बात हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लड जो है मूव करता है बिटवीन लंग्स एंड हार्ट, हार्ट और लंग्स, हार्ट और लंग्स, हार्ट और लंग्स, ये दोनों का बीच में ब्लड जो है एक साइकिल बना रहा है, उसको कहा जाता है अपना पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमिक सर्कुलेशन है दूसरा चीज, वो है हार्ट और अदर बॉडी पार्ट्स। ब्लड जो है हार्ट और अदर बॉडी पार्ट्स के बीच में मूव करेगा, उसी का बीच में ये साइकिल अपना बनाएगा। ठीक है, अब एक सवाल हम लोग का दिमाग में आता है कि हम लोग का हार्ट में 4 चेंबर क्यों होता है? हम लोग का हार्ट में 4 कमरा क्यों है? फॉर एग्जाम्पल तुमको बता दे रहे हैं, और सब एनिमल जो है किसी किसी में 2 होता है, किसी किसी का हार्ट में 3 होता है, जैसे बर्ड्स में कितना 2 या 3 होता है, तो वो लोग का 2-3 में ही काम चल जाता है। रेप्टाइल्स में 3 होता है, तो वैसे ही ये लोग का 2-3 होता है। लेकिन हम लोग में 4 चेंबर्स क्यों है? तुम आगे पढ़ेगा कि ये लोग में कितना होता है, लेकिन हम लोग में 4 चेंबर्स क्यों? ये जो 4 चेंबर्स है, इसका रीजन क्या है? तुम तो पहले पढ़ के आया कि ये चेंबर जो है सिंपली क्या करता है, ब्लड को है सेपरेटेड रखता है। ऑक्सीडेटेड ब्लड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड अलग अलग होता है, लेकिन नहीं, वो ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड अलग अलग रखने का भी तो रीजन होगा ना। तो वही रीजन हम लोग को समझना। ये इसका रीजन क्या होता है ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड रखने का? क्या है कि ऑक्सीडेटेड ब्लड अलग है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड अलग है, दोनों अब मिक्स नहीं होगा। तो हम लोग का बॉडी को जो है, जबकि अगर दोनों मिक्स नहीं हो रहा, तो हम लोग का बॉडी को जो है एक एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल पाएगा, यानी कि अच्छा खासा मात्रा ऑफ ऑक्सीजन मिल पाएगा। अगर हम लोग का बॉडी को ऑक्सीजन अच्छा से मिला तो रेस्पिरेशन अच्छा से करेगा। अगर हम लोग का बॉडी रेस्पिरेशन अच्छे से करा तो एनर्जी अच्छा से बनाएगा, और वही एनर्जी से हम लोग का बॉडी जो है अपना टेम्परेचर मेंटेनेंस करेगा। टेम्परेचर मेंटेनेंस क्या होता है तुम आगे भी पढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर मेंटेनेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो तुमको बचपन से तुम्हारा शरीर में तुमको है, तुम्हारा शरीर में प्रेजेंट है, लेकिन तुमको पता नहीं था। देखो क्या होता है कि तुम अगर दिल्ली का 50 डिग्री में भी चल जाएगा, तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर अगर नापेंगे तो वो 37 डिग्री ही रहने वाला। अगर तुम कश्मीर में चला गया और तुम माइनस का डिग्री में चला गया, तुम 0 डिग्री में चला गया, तभी भी तुम्हारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री यानी कि 37 डिग्री ही रहने वाला है। तो ये जो तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर है ये मेंटेन रहता है, और ये टेम्परेचर मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी नीड्स होता है। इसलिए हम लोग का हार्ट के पास 4 चेंबर्स होता है, यानी कि 4 कमरा होता है। फिर से बता रहे हैं, हम लोग का बॉडी ब्लड, हम लोग का हार्ट के पास 4 कमरा क्या कर रहा है? ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड को अलग अलग रख रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जो है हम लोग का बॉडी को अच्छा से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेटेड ब्लड जो है अलग है, उससे अच्छा से हम ऑक्सीजन निकाल पाएंगे। और ऑक्सीजन अच्छा से मिल रहा है तो रेस्पिरेशन अच्छा से हो रहा है, रेस्पिरेशन अच्छा से हो रहा है तो एनर्जी अच्छा से बन रहा है, और वही जो एनर्जी अच्छा से बना है, अच्छा खासा मात्रा में बना है, उससे हम लोग का बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस करता है, जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे? वही जब हम लोग का टेम्परेचर जो है ऊपर अपना नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर चल जाता है तो हम लोग को बुखार लग जाता है, तो वो सब वगैरह वगैरह लग जाता है उसी का वजह से। यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाई डू वी हैव 4 चेंबर्स?
ब्लड इज केप्ट सेपरेटेड, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे, तुम भी लिख सकते हो अपने कॉपी में, सब सारा नोट्स बनाने के लिए रखे, नोट्स बना लेना। ब्लड इज केप्ट सेपरेटेड, मतलब ब्लड जो है सेपरेटेड रहेगा, ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है सेपरेटेड रहेगा। बॉडी रिसीव्स अ वेरी रिच सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बॉडी को अच्छा खासा मात्रा में ऑफ ऑक्सीजन मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो अलग है, उससे अच्छा से हम ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। फिर हेल्थ और बॉडी कीप अप विद आवर एनर्जी नीड्स, मेनली ये जो एनर्जी नीड्स है हम लोग का टेम्परेचर मेंटेनेंस में बहुत एनर्जी लगता है, इसलिए हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम लोग को 4 चेंबर्स नहीं लगता। नॉर्मली जो एनर्जी नीड्स है हम लोग का बॉडी का, रेस्पिरेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, वो सब चीज के लिए 3 चेंबर्स 2 चेंबर्स में भी काम चल जाते हैं, क्योंकि और सब एनिमल्स भी कर रहा है। लेकिन वो लोग के पास एक स्पेसिफिक चीज नहीं है जो हम लोग के पास है, वो जो कि है टेम्परेचर मेंटेनेंस का। कुछ कुछ एनिमल्स में भी होता है, लेकिन वो लोग के पास टेम्परेचर मेंटेनेंस का ये नहीं है, मतलब स्पेशल फीचर नहीं है। और वही टेम्परेचर मेंटेनेंस के जो फीचर है हम लोग का अंदर, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, इसलिए हम लोग का अंदर में 4 चेंबर्स होता है। ठीक है, आ चुके कुछ एनिमल्स के बारे में जानने के लिए, बोला कितना चेंबर्स हो रहा है, सर्कुलेशन कैसे कर रहा है, टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है कि नहीं, ये सब सिंपल सिंपल चीज जानने के लिए सबसे पहले अपना पीसेस या फिर फिशेस, ये नाम कौन रखा हमको नहीं पता। और ये लोग चेंबर्स, ये लोग के पास, मछली के पास अपना चेंबर्स कितना होता है, हार्ट में 2 चेंबर्स होता है। वैसे यहाँ पे एम्फीबियंस यानी कि वही फ्रॉग व्रॉग टॉर्च वॉर्च जो होता है, बारिश के समय में जो पानी में भी रह पाता है, इसमें भी रह पाता है, हम लोग का यहाँ लैंड में भी रह पाता है, तो वो लोग का एम्फीबियंस कहा जाता है। और ये लोग के पास 3 चेंबर्स होता है हार्ट में। रेप्टाइल्स के बाद, रेप्टाइल्स यानी कि वही सांप वाप छिपकली विपकली, वो लोग का हार्ट में जो है 3 चेंबर्स होता है। और एप्स या फिर बर्ड्स, जिसको बर्ड्स कहा जाता है, वो लोग के पास 4 चेंबर्स होता है हार्ट में। और हम लोग मैमल्स यानी कि हम लोग उसमें आते हैं, और फिर बहुत सारा वेल्स भी आता है, तो वो लोग के पास भी 4 चेंबर्स होता है अपना हार्ट में। अब देखो एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा तुमको, अगर 2 चेंबर्स हुआ तो सिंगल सर्कुलेशन होने वाला, अगर 3 चेंबर्स हुआ तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होने वाला है। भैया क्यों होने वाला है? क्योंकि देखो 2 सिंगल सर्कुलेशन एक बार हो चुका है, ठीक है, दो चेंबर से सिंगल सर्कुलेशन एक बार हो गया, तो उसके बाद भी आगे थोड़ा प्रोसेस होगा, तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जा रहा है। और अगर 4 चेंबर्स हुआ तो डबल सर्कुलेशन होने वाला, जो कि तुमको ये बात पता है। ठीक है, तो क्योंकि देखो मछलियों के पास 2 चेंबर्स होता है वो लोग का हार्ट में, तो वो लोग क्या करेगा, सिंगल सर्कुलेशन करेगा। अब यहाँ पे एम्फीबियंस है, यानी कि वही फ्रॉग व्रॉग जो होता है, मेंढक, फ्रॉग को हिंदी में मेंढक बोलते हैं। एम्फीबियंस के पास तो वो लोग का चेंबर्स हार्ट में 3 चेंबर्स होता है, यानी कि 3 कमरा होता है, तो वो लोग क्या करेगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों कर रहा है हम तुमको बता दी, क्योंकि दो चेंबर से तो एक सर्कुलेशन कर लिया, एक साइकिल बना लिया, ठीक है, लेकिन और एक बार वो लोग जो है और एक साइकिल, आधा साइकिल बना के छोड़ देगा, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। तुमको अगर थोड़ा सा और भी इंटरेस्ट आ रहा होगा इस चीज में, तो तुम गूगल करके यूट्यूब करके समझ सकते हैं कि ये लोग का अंदर, ये लोग का हार्ट में कैसे सर्कुलेशन हो रहा है। और अगर तुम मेरे ऐसा अवेला है या आलसी है तो छोड़ दो। यहाँ पे फिर आता है अपना रेप्टाइल्स में क्या है, चेंबर्स वो लोग का जो दिल में है, वो लोग का 3 चेंबर्स होता है, तो वो लोग क्या कर रहा है, वही इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब बर्ड्स में क्या है, 4 चेंबर्स है, तो वो लोग क्या करेगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। और मैमल्स जो है उसमें भी 4 चेंबर्स है, तो वो लोग कंप्लीट अपना डबल सर्कुलेशन करेगा, यानी कि 2 साइकिल बनाएगा अपने, वही कंप्लीट हार्ट से लंग से हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स, वही बना। अब देखो यहां पे तुमको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो भी डबल सर्कुलेशन नहीं कर रहा है, या तो सिंगल सर्कुलेशन कर रहा है या फिर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कर रहा है, वो क्या होगा, अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेनेंस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं मेंटेनेंस कर पाएगा? क्योंकि वो लोग को ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स हो जा रहा है, और फिर वो लोग को अच्छा खासा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो लोग जो है टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए एनर्जी जो है नहीं निकाल पा रहा अपना बॉडी से। तो इसलिए वो लोग क्या होगा, मतलब अपना टेम्परेचर मेंटेनेंस जो है, मतलब एक टेम्परेचर मेंटेन करके, हम तुमको ये दे देंगे, वर्ड्स में दे देंगे, नोट्स में दे देंगे, डेफिनेशन में दे देंगे, लेकिन एक टेम्परेचर वो लोग मेंटेन करके नहीं रह सकता। वो लोग का इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट, मतलब कहीं और जाएगा तो वो लोग का बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन ऊपर नीचे होते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है, ये तीनों में क्या है, पहला का जो 3 है वो लोग क्या है, टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अलग अलग नहीं रह रहा है। अब यहाँ पे लास्ट का 2 है अपना, वही जो बर्ड्स है और मैमल्स है, ये लोग क्या कर रहा है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कर रहा है, तो ये लोग क्या हो गया, टेम्परेचर मेंटेनेंस कर पा रहा है, क्योंकि अच्छा खासा एनर्जी ये लोग प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो लोग का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अलग है। ठीक है, अब जो टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं कर पाता है उसको कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है, और जो टेम्परेचर मेंटेनेंस कर पाता है उसको वार्म ब्लडेड कहा जाता है। तुम यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो। छोटी छोटी चीजें जो हम लोग को समझना पड़ेगा, सबसे पहला ये अपना एक्सेप्शन है कि रेप्टाइल्स जो था, तुम रेप्टाइल्स पढ़ा कि 3 चेंबर्ड हार्ट होता है वो लोग के पास, और वो लोग जो है टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं कर पाता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कर पाता है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है,
रेप्टाइल्स में अपना क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ जो है उसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि वो लोग का हार्ट में 4 चेम्बर होता है। इसका मतलब ये है कि वो डबल सर्कुलेशन करने वाला है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन करने वाला है, और उसका मतलब ये है कि वो लोग अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने वाला है, वो वार्म ब्लडेड रहने वाला है। ठीक है, इतना अपने दिमाग में रखना, नोट्स में लिख लेना। अब ये सब डेफिनेशन है, तुम मेरे साथ पढ़ लो थोड़ा सा। टेम्परेचर मेंटेनेंस क्या है? टेम्परेचर मेंटेनेंस क्या होता है? कैन मेंटेन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर रिगार्डिंग ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है मेंटेन कर सकता है अलग अलग एनवायरनमेंट में भी। मान लो हम दिल्ली में रहे तो मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री रहने वाला, 37 डिग्री के आसपास ही रहने वाला है। और अगर हम कश्मीर में भी रहे, 0 डिग्री में भी रहे, बहुत ठंडा में भी रहे, तो मेरा बॉडी का टेम्परेचर वही स्पेसिफिक रेंज यानी कि 35 से 37 का आसपास ही रहने वाला है, वो मेंटेन रहने वाला है। तो यही लिखा गया है, एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है रिगार्डिंग ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब मेरा बाहर में कैसे चल रहा है, बाहर कौन सा स्टेट में हम कहाँ पे हम, वो मैटर नहीं करता, मेरा बॉडी जो है मेंटेन रहेगा, मेरा बॉडी जो टेम्परेचर मेंटेन करके रहेगा। अब यहाँ पे अपना है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड क्या होता है? वही सिंपली जो टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है। यहाँ पे देखो, कैन मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये लोग जो है मेंटेन कर सकता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रिगार्डिंग ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब अलग अलग जगह पे भी एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकता है। अब दूसरा चीज है अपना कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये लोग क्या है? बॉडी टेम्परेचर चेंज करता है अपना। ये लोग में क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर जो है चेंज होते रहता है विद द एनवायरनमेंट, मतलब अलग इन्वायरमेंट में गया तो अलग बॉडी टेम्परेचर, अलग इन्वायरमेंट में गया तो अलग बॉडी टेम्परेचर। तो यही होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो बस यही था ये वीडियो में, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट वाला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स, वो सब जो है वो लोग वो सब पढ़ेंगे। हम चाहते थे ये वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, इसलिए हम यहीं पर स्टॉप कर देना। आई होप सो तुमको ये वीडियो से अच्छा समझ आया होगा। कुछ भी अगर समझ नहीं आया होगा, कुछ भी अगर इंप्रूवमेंट दिख रहा हो कि हाँ भैया ये इंप्रूव हो सकता है, तो प्लीज कमेंट करना, हम विद ओपन माइंड लेंगे उसको। सो बस यही था ये वीडियो में, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए